ट्रक लोन पर ब्याज क्या लगेगा। चलिए मैं नील कुमार आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपके पुराना ट्रक लेते हैं तो उस पर ब्याज क्या लगेगा। ठीक है, चलिए आप सोचिए कि ट्रक पे क्या जो आप लोन ले रहे हो उस पर ब्याज क्या लगेगा। तो दोस्तों ये निर्भर करता है कि आप कितना मॉडल ट्रक ले रहे हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रक वगैरह पसंद करते हो, मार्केट में ख़रीदते हो एक दूसरे से, ठीक है, तो कंपनी और लोन देने वाले ये देखते हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है इस वक्त, आपकी स्थिति क्या है, ठीक है, कितना परसेंट हम आपको लोन दे सकते हैं और क्या ब्याज लग सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़्यादातर कंपनियाँ क्या ब्याज लगाती हैं। ठीक है, अगर आपका ट्रक, आप मान लीजिए ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त, ठीक है, इससे अगर आप 5 साल पुराना ट्रक लेते हो, ठीक है, नए वाले शोरूम से नया आता है, उसके 5 साल हो चुके हैं और आप उस ट्रक को ख़रीदना चाहते हो, ठीक है, तो आपको जो ब्याज लगेगा दोस्तों कम से कम, ठीक है, ज़्यादा नहीं मैं बताता आपको, जो नॉर्मल एवरेज रेंज होती है वो 7 से 8% के बीच आपके वहाँ केस हो जाएगा अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, ठीक है, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड है तो। और अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, ठीक है, आपके पास कागज़ भी कम है, तो आपको कम से कम 10 या 11% से ऊपर लगेगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह अगर आप आगे और 5 साल बढ़ा लेते हैं, यानी 10 साल के अंडर की गाड़ी लेते हैं कोई, ठीक है, तो आपको कम से कम 12 से 13% पे इंटरेस्ट पे ट्रक लोन मिलता है दोस्तों। ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर गाड़ी को 10 साल हो चुके हैं, अगर आप उस पर लोन लेना चाह रहे हो, ठीक है, ट्रक के ऊपर, तो आपके आप 10 या 11-12% पे जाके केस होता है आपका। 12 ही मान लीजिए, कम से कम 12-13% पे आसपास खर्चे मिला के, ठीक है, क्योंकि फ़ाइल खर्चा, इंश्योरेंस, ये चीज़ें तो आप ऐड ही नहीं करते, आप सिर्फ इंटरेस्ट वो देखते हो कि क्या हमारे लोन लिया, क्या उसके ऊपर ब्याज लगा। तो मैं बता देता हूँ, अगर गाड़ी को 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो 7 से 8% के बीच में आपका केस हो जाता है, ब्याज लग जाता है। अगर आपकी गाड़ी को 10 साल हो चुके हैं या 8-9 साल हो चुके हैं और आप उसको ख़रीद रहे हो, ठीक है, लोन ले भी रहे हो उस गाड़ी के ऊपर, तो आपको 11-12% के आसपास लोन मिलता है दोस्तों। ठीक है, हमारे व्यूअर की डिमांड थी तो मैंने ये वीडियो बनाया है नॉलेज के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कंपनियों के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है मोल भाव, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है, ठीक है, अमूमन इतने के आसपास लग जाता है जो मैंने केसों में स्टडी करके देखा है दोस्तों। ठीक है, बाकी निर्भर करता है आपका सिबिल स्कोर क्या है, आप पहले टाइम लोन ले रहे हो, दूसरे टाइम लोन ले रहे हो या तीसरे टाइम लोन ले रहे हो, ये भी चीज़ को देखा जाता है जब इंटरेस्ट लगता है। वैसे तो लगता है मॉडल के हिसाब से है, लेकिन कुछ आपका भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कि आप कितने % के लायक हो, कितने % पे आपका केस हो जाए। ठीक है, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम ले रहा है तो 11-12 के आसपास लगेगा जाके। सेकंड पर्सन ले रहा है कोई जिसने लोन क्लियर ख़त्म कर चुका है, दोबारा से लोन ले रहा है, तो उसके पास 8 या 9% पे केस हो जाता है। और कोई तीसरा पर्सन है जो बिल्कुल ही डल है, फर्स्ट टाइम ले रहा है, कागज़ पत्र भी उसके पास कम है, ठीक है, मतलब जो कागज़ पत्र बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत लेके वो गाड़ी डालना चाहता है, तो उसको तो हमेशा इंटरेस्ट हाई ही लगता है दोस्तों, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वाला ही है। ठीक है, मेरी इस चीज़ को ध्यान रखें, अपने ट्रांसपोर्टर दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है, और बताएं कि भैया ट्रक लोन के अंदर क्या क्या इंटरेस्ट लगता है दोस्तों। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, भेज दीजिए अपने दोस्त को। ठीक है, ये मैंने जानकारी के लिए आपकी वीडियो बनाया है सिर्फ। ठीक है, बाकी आपकी जो डॉक्यूमेंट डलेंगे, सिबिल डलेगा, उस हिसाब से आगे काम होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टरों को बहुत कम नॉलेज होती है, वो तो ये सोचते हैं कि हम लोन ले रहे हैं तो हमें कम से कम ब्याज स्टार्टिंग में ही लग जाए। स्टार्टिंग में ही कम से कम ब्याज दोस्तों नहीं लगता है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। ठीक है, जब तक आप 2-4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनाओगे लोन लेके देने का, बैंक का, वापसी या कंपनियों का, तब तक आपको हाई इंटरेस्ट ही लगेगा। उसके बाद आपका एक बार रिकॉर्ड बन जाए तो कम इंटरेस्ट पे आपका केस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें सबसे जो मेन काम होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ज़रूरी होती है आपके पास। भले आप गाड़ी चला रहे हो, किराए पे गाड़ी चला रहे, किराया कर रहे हो, कहीं से कहीं राउंड लगा रहे हो, साल में एक बार रिटर्न ज़रूर भरें। इससे आपका जो पेपर है, आपका जो कागज़ है, वो एक नंबर में आ जाता है। ठीक है, इनकम के डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं, खर्चे के डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं, सिर्फ रिटर्न दिखा के आपको हाई लोन भी मिल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी किसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ठीक है, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में वीडियो भी लेके आऊँगा आपके लिए कि कौन कौन से बैंक जो हैं फ़र्स्ट टाइम जो लोन लेने वाली पार्टी होती है उसको लोन देते हैं। ठीक है, स्पेशल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, एनबीएफसी हैं या प्राइवेट फाइनेंस वाले हैं जो जल्दी लोन देते हैं, फ़र्स्ट टाइम के अंदर लोन नए पार्टी को देख के लोन दे देते हैं। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी आप बताएं, कमेंट करें। आपके पास कौन सा ट्रक है मुझे बताएं कमेंट करके। ठीक है, और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें। ओके।